परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री साहेब जी, मंचासीन पूजनीय संत समाज, सत्संग में पति सम्माननीय श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हम सबको समय मिला हुआ है, जिंदगी मिली हुई है, वक्त मिला हुआ है। किसी ने कहा है जिंदगी मिली है सबको वक्त बदलने के लिए, जिंदगी मिली है सबको वक्त बदलने के लिए। याद रखना बंधुओं, वक्त मिलेगा नहीं दोबारा जिंदगी बदलने के लिए, दोबारा वक्त नहीं मिलेगा। ये वक्त है, ये समय है, ये टाइम इज मनी एंड टाइम इज गॉड कहा गया है। समय सबसे बड़ा धन है और समय सबसे बड़ा भगवान है को। और गॉड को यदि उलट दिया जाए तो क्या हो जाता है? मुझे नहीं कहना है, आपको समझ लीजिए। क्या बनना है? गॉड की डॉग, गॉड बनना है। तो समय के महत्व को समझिए। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, वक्त नूर को बेनूर बना दिया करते हैं, वक्त नूर को बेनूर बना दिया करते हैं, वक्त हाजी को हजूर बना दिया करते हैं। ये वक्त ही है मेरे बंधु, ये वक्त ही है जो काले कोयले को कोहिनूर बना दिया करते हैं। कोहिनूर काहे से बनता है? काला कोयले से बनता है। इसलिए इस समय मिला है, ये जीवन मिला हुआ है। इस जिंदगी को हम ऐसे बनाएं कि हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, सदा मुस्कुराते रहो, सदा मुस्कुराते रहो, काहे कितनी चिंता पड़ी है। क्या कहा? सदा मुस्कुराते रहो, काहे कितनी चिंता पड़ी है। अरे हंसने का नाम ही है जिंदगी, रुलाने को तो सारी दुनिया खड़ी है, रुलाने को सारी दुनिया खड़ी है। रुलाने के लिए, पैर खींचने के लिए सब लोग खड़े हुए। आपका हमारा काम है आगे बढ़ना, मुस्कुराना। इसमें खिला हुआ जीवन। आप लोगों को पता है, खिली हुई रोटी अच्छी लगती है, खिला हुआ फूल अच्छा लगता है, खिली हुई पूरी अच्छी लगती है, खिला हुआ चावल अच्छा लगता है। लगता ही नहीं लगता है? यदि ये देवियां भोजन बनाए भात और इन बंधुओं के पास पारस कर दिया, भात पका ना हो तो, इसीलिए चिमरी कहते हैं, उनसे कच्चा चावल होता है। खाएंगे आप लोग? खिला हुआ पका हुआ चावल अच्छा लगता है। किसी को हम भेंट करते, खिला हुआ फूल भेंट करते, सही है? तो खिला हुआ चेहरा कितना अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं? प्लीज स्माइल। फोटोग्राफर के पास आप जाते हैं, फोटोग्राफर क्या करता है? प्लीज स्माइल। किसी के जेब में मोबाइल हो चाहे ना हो, लेकिन चेहरे में स्माइल जरूर होना चाहिए। एक ग्राहक ने लिखा है, जिसके चेहरे पर उदासी श्रृंगार क्या करती है, जिसके चेहरे पर उदासी श्रृंगार क्या करती है। अरे आदमी तो आदमी क्या, मक्खी भी उसके पास बैठने से इनकार क्या करती है। मक्खी भी क्या करेगी, वो भी अच्छी जगह खोजती है ना। चेहरा हमेशा मुस्कुराते होना चाहिए, खिला हुआ होना चाहिए। लेकिन टेंशन टेंशन टेंशन, हाइपो टेंशन हो गया। इन लेखक ने लिखा है कि दुखी से क्यों घबराते हो, दुख आने से क्यों घबराते हो या क्यों रोते हो। लेखक ने लिखा है, दुख आने से क्यों रोते हो, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत होती है रोने से। जिंदगी की शुरुआत किससे होती है? रोने से होती है। क्यों? घबराओ मत, हमेशा मुस्कुराते हो। जिंदगी भी शायद कर रहे थे ना, लाइफ हम सबको मिला है। व्हाट इज लाइफ? एडजस्ट लाइफ इज ए बेस्ट लाइफ। क्या? एडजस्ट लाइफ इज ए बेस्ट लाइफ। एडजस्ट करना सीख,
गुरुदेव जी कहा करते थे पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, बड़ा सुंदर होता है, बड़ा प्यारा होता है। लेकिन आजकल पति पत्नी के रिश्ते में आदमी ज़्यादा पिसते हैं, ज़्यादा पिसते। पति और पत्नी सुने हैं? पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी किसे कहते हैं? जो हमेशा तनी तनी रहते हैं उसको कहते हैं पत्नी। जो हमेशा तनी तनी रहते हैं उसे कहते हैं पत्नी। सही है? देवता लोग सोच रहे होंगे वाह क्या बढ़िया परिभाषा लोगों को दे रहे हैं, इनका भी सुन लीजिए, इनका भी सुन लीजिए। पति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? समझ गया था? इशारा बहुत जल्दी समझते हैं आप लोग। पति को इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड। इसके आने से जिसका हंसना ही बैंड हो जाता है उसको कहते हैं हस्बैंड। पहले तो बड़े हंसते रहते, बड़े मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद गया, चेहरा पे रौनक नहीं, उदासी आ जाती है। एक बच्चे ने क्या कहना चाहिए, एक युवक ने भगवान से प्रार्थना किया, पूछा प्रभु ये आपकी क्या लीला है कि लड़कियां जब शादी के पहले कितनी अच्छी लगती हैं, कितनी प्यारी लगती हैं, लेकिन शादी के बाद वो रुखी हो जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं, और कड़वी हो जाती हैं। भगवान ने कहा बेटा तुमने बहुत सही पूछा है, क्योंकि शादी के पहले ने जो बेटियां होती हैं उस बेटी को तो मैंने बनाई है ना। शादी के पहले ने जो बेटी होती है, बेटी को तो मैंने बनाई है ना, मेरी रचना है। तो मेरी रचना तो अच्छी होगी। पत्नी किसने बनाई है उसको? तुमने बनाई है ना। पत्नी तुमने बनाई है तो तुम्हारा मामला है, मेरा मामला नहीं। इसलिए एडजस्ट। मैं कह रहा था पति पत्नी का रिश्ता कितना प्यारा होता है, उसको निभाना सीखो, सहना सीखो। आदमी सहता नहीं ना, इसलिए टूटता है। कहा जाता है, मुझे वो उदाहरण याद आ गया कि ऐसे ही एक परिवार था, पति पत्नी का झगड़ा थोड़ा मोड़ा हो जाया करता है। तो पति थोड़ा सहनशील था, समझदार था, पत्नी थोड़ा मिजाजी थी, कम सह पाती थी, बात बात में उलझ जाया करती थी। और आदमी ना जब गुस्सा आता है तो गुस्सा में आदमी बोलता नहीं, बकता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, रेड लाइट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसके बातचीत हुई, झगड़ा हुआ, और झगड़ा इतना तगड़ा हो गया कि पत्नी सह ना पाई और गुस्से में आकर क्या बोल दिया, जानवर कहीं का। राम राम राम। क्या बोल दिया, जानवर कहीं का। अब जब गुस्सा का लेवल कम हुआ, डाउन हुआ, तब उसने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने अपने पति को जानवर कह दिया। अरे उसी की बदौलत ये सारी मेरी दौलत है। कलाई में कंगन है, माथे पे सिंदूर है, सारा कुछ तो जो रौनकता है मेरी जिंदगी में उसी की बदौलत है, और मैंने उसको जानवर कह दिया। ओह, इससे बड़ी गलती हुई, बड़ा अपराध हो गया। जाती है, क्षमा मांगती है कि पतिदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। पतिदेव ने मजाकी स्वर में कहा, अरे किस बात की क्षमा, कौन सा अपराध तुमने किया है तुम्हें क्षमा करूं? नहीं, मजाक मत करिए, आप क्षमा कर दीजिए, मैंने अभी भी आपको जानवर कह दिया था, वो बस इतनी सी बात के लिए तुमने जानवर कहा ना। कहा हाँ, फिर जानवर बड़ा अच्छा है, मैं जानवर हूँ ही, क्या करना, तो जानवर हूँ ही। आप मजाक क्यों करते हैं? तो देखो सुनो, अब बताते हैं, क्या बताते हैं उसकी परिभाषा कैसे, कि मैं तुम्हारा क्या हूँ। उसके पति कहते हैं मैं तुम्हारा क्या हूँ? वो कहता है आप मेरे वर हैं, अब तुम मेरी क्या हो? तुम मेरी जान हो। अब दोनों को मिला दो, क्या हो गया?
हो गया ना जानवर। लेकिन ऐसा प्रयोग घर में मत करिएगा आप लोग कि साहब ने तो कहा है, चलो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो एडजस्ट लाइफ इज बेस्ट लाइफ। जिंदगी एक परीक्षा की तरह है। हर आदमी की जिंदगी परीक्षा की तरह। परीक्षा में 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे का समय मिलता है और एक्सपर्ट विद्यार्थी, होशियार विद्यार्थी, इंटेलिजेंट विद्यार्थी फटाफट अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। लेकिन कामचोर गधा नहीं करता। हम सबके जीवन की यही कथा है। बदले अपने को। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। करना हो रहा है कैसे आदमी पछताता है। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। कहा जाता है कि परीक्षा हुई, परीक्षा में जो होशियार विद्यार्थी ना अपने रिजल्ट के लिए बड़े बेताब रहते हैं। मैं तो टॉप आऊँगा, फर्स्ट आऊँगा। रिजल्ट लेने के लिए वो बहुत बेताब रहता है। लेकिन जो लगा रहता है होगा जो तो मतलब फेल होना ही होना है, क्या चिंता है। क्योंकि परीक्षा का समय नजदीक आया, परिणाम तो 2 मित्र थे। तो एक मित्र ने कहा, जो होशियार था, उन्होंने कहा अपने दूसरे मित्र से, चलो भाई अब रिजल्ट आने वाला है, लेने चलते हैं। कि कहा भाई ऐसा है तुम जाओ, बस काम बहुत है, फुर्सत नहीं है। और हाँ एक काम करना, तुम जा रहे हो ना तो मेरा भी लेते आना, मेरा भी लेते आना। लेकिन याद रखना, जब मैं अपने मम्मी पापा के पास बैठा होऊंगा ना, मेरी आवाज़ आप लोग के पास जा रही है, चिंता मत कर। अब फेल होगा जो उसके पास नहीं जाएगी, जो पास होगा उसके पास जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं जब अपने मम्मी पापा के पास बैठा होऊंगा तब क्या कहना, जय श्री राम संकेत में बोलना। यदि किसी एक विषय में फेल होऊंगा तो क्या कहना, जय श्री राम। मैं समझ जाऊंगा एक विषय में फेल हूँ। 2 विषय में फेल होऊंगा तो कहना जय श्री राधे कृष्ण। मैं समझ जाऊंगा 2 विषय में फेल हो गया। और 3 विषय में फेल हो गया होगा तो क्या कहना, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। मैं समझ जाऊंगा 3 विषय में फेल हो गया। अब खग जाने खगी की भाषा। उनका दोस्त गया रिजल्ट लेने के लिए, रिजल्ट लिया, उनका तो बढ़िया टॉप था जो लेने गया था, और दूसरे का 0। क्या देखता है उनका मार्कशीट। एक विषय में फेल होगा तो बताऊंगा जय श्री राम कहूँगा, 2 विषय में फेल हो गया होगा तो क्या कहूँगा, जय श्री राधे कृष्ण। 3 विषय में फेल हो गया होगा तो क्या कहूँगा, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन जानते हैं क्या था वो तो आल टू आल। वो तो पूरे विषय में फेल था। तो क्या कहता वो, जब वहाँ आया तब देखता है सचमुच अपने मम्मी पापा पर बैठा हुआ है। अपना तो 1 विषय की बात कहे न 2 विषय की बात कहे न 3 विषय की बात कहे, पूरे टाइम चलता ना। तो क्या कहता है, बोलो समस्त देवी देवताओं की जय। समस्त देवी देवता सब तो फेल हो गए ना। क्या आप लोग भी पूरा फेल होना चाहते हैं क्या? नहीं ना, टॉप होना चाहिए, टॉप। इसलिए अभी से आज हम अपने जीवन को बदलना सीखें। टाइम तो हमारे बीच परम श्रद्धेय पूज्य पास्टर साहब जी मंचासीन हो चुके हैं। मैं अपनी वाणी को और अधिक विस्तार न देते हुए, क्योंकि मुझे टाइम जो मिला था वो पूरा हो गया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरु देव की जय। धन्यवाद। समय खिसकता जा रहा है, लेकिन आप लोग मत खिसकना जब तक संत गुरुजन